गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के अंग्रेजी के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे, जो 5 नंबर का है। और ये 5-7 रिपोर्ट मैंने बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए इजी लैंग्वेज में बनाई है। आप इन 5 रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 5 मार्क्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले रिपोर्ट कौन सी इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, किस टेंस में रिपोर्ट लिखी जाती है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पूरे रिपोर्ट जो 5-7 मैंने आपके लिए बनाई है वो अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि आपके 10 मार्च 2025 के होने वाले अंग्रेजी के एग्ज़ाम में पेपर अच्छा हो और मार्क्स अच्छे आए। मैं आशा करता हूं कि आपके 95 एबोव मार्क्स आए। तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये रिपोर्ट्स लिखने से पहले कौन कौन से नियम ध्यान रखने हैं आपको, हम शुरू करते हैं रिपोर्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट और इस पर हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट के कुछ पॉइंट हैं और इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। सबसे पहले रिपोर्ट लिखते समय ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर बोर्ड का 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 और कितने मार्क्स का होगा, 5 नंबर का। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेन पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लिखने के जो मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रिपोर्ट का जो टाइटल है वो आपको कैपिटल अक्षर में लिखना है। किस में लिखना है, कैपिटल में। तो ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले रिपोर्ट का टाइटल जो हेडिंग है इन कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द राइटर, इन रिपोर्ट लिखने वाले का नाम, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द रिपोर्ट कौन लिख रहा है वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्लेस, कहाँ से रिपोर्ट लिखी जा रही है, और उसके बाद डेट। तो ये कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है रिपोर्ट लिखते समय जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट में अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसका नाम लिखिए, इफ़ एनी, राइट डाउन द नेम ऑफ चीफ गेस्ट इफ़ एनी, अगर हो तो। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द इवेंट, और उस घटने के बारे में डिटेल्स में लिखना है। उसके बाद आपको एंडिंग करते समय कंक्लूजन विथ इफेक्ट, यानी आपका जो रिपोर्ट लिख रहे हो उसका इफेक्ट होना चाहिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली ये रिपोर्ट। सपोज यू आर, प्यारे विद्यार्थियों, पूरी 5 रिपोर्ट अच्छी तरह से आप तैयार कर लें, ताकि बोर्ड में आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका हेडेक भी खत्म होगा। हम शुरू कर रहे हैं। सपोज यू आर अशोक माथुर, द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। एन इवेंट ऑफ बैंक रॉबरी हैड हैपेंड इन योर टाउन यस्टरडे। कल आपके कस्बे में एक बैंक रॉबरी यानी बैंक लूटने की घटना घटित हुई। प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो 100 शब्दों में रिपोर्ट तैयार करनी है। और रिपोर्ट लिखते समय ध्यान रखें, अब बैंक रॉबरी यानी बैंक लूटना, इसको आपको कैपिटल में लिख सकते हैं और इस तरह से लिखना है। उसके बाद रिपोर्ट लिखने वाले का रिपोर्टर का नाम बाई अशोक माथुर, द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। उसके बाद ये ब्रैकेट में लिखना है रिपोर्टर का नाम। उसके बाद मैन, स्थान और डेट, यानी बिलाड़ा 6 मार्च 2025। इसके बाद लिखना है आपको इजी लैंग्वेज में और गलतियों पर ध्यान देना है। Yesterday about 3 PM an event of bank robbery took place in the Bank of Baroda of भावी। कल लगभग 3 बजे, सायंकाल 3 बजे भावी के बड़ौदा बैंक में एक बैंक लूटने की घटना घटित हुई। टुक प्लेस का मतलब होता है घटित हुई, और इवेंट यानी घटना, रॉबरी यानी बैंक लूटने की। अ ब्लैक कलर स्कॉर्पियो कार सडनली स्टॉप एट द बैंक गेट। एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार अचानक बैंक गेट पर रुकी। देयर वर 6 रॉबर्स इन इट, उसमें 6 लुटेरे थे। दे हैड मास्क ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर मास्क थे। दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में गन्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे अटैक्ड ऑन द बैंक सिक्योरिटी गार्ड विथ अ गन। सबसे पहले उन्होंने गन से बैंक सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक किया। द बैंक सिक्योरिटी गार्ड फेल डाउन ऑन द फ्लोर एंड बिकेम अनकॉन्शियस। और बैंक सिक्योरिटी गार्ड फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस यानी बेहोश। देन दे एंटर द बैंक, फिर वे बैंक में प्रवेश हुए। दे थ्रेटन का मतलब धमकी दी। दे थ्रेटन टू शूट एवरीवन हु वुड ट्राई टू साउट। उन्होंने हर एक को मारने की धमकी दी जो चिल्लाने की कोशिश करेगा। साउट यानी चिल्लाना।
देन दे लॉक्ड अप द स्टाफ ऑफ द बैंक इन ए रूम, फिर उन्होंने बैंक के स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया। आफ्टर देन दे बिगेन टू फिल देयर बैग्स विद द बंडल ऑफ नोट्स एंड ज्वेलरी, फिर वे अपने बैगों को नोटों के बंडल और आभूषण के ज्वेलरी का मतलब आभूषण से भरने लगे। देन दे रैन अवे वेरी हाई स्पीड, उसके बाद वे तेज गति से भाग गए। इट इज़ रिपोर्टेड दैट दे रॉब्ड मोर देन 2 करोड़ रुपीज़, ऐसी खबर मिली है कि वे लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए लूट लिए। द पुलिस आर सर्चिंग दैम, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, बट दे हैवंट गॉट सक्सेस सो फार, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। सो फार का मतलब अब तक। ये अगली रिपोर्ट है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से बैंक रॉबरी इंपॉर्टेंट है। अगली रिपोर्ट आ रही ट्रेन एक्सीडेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख के तैयार कर लीजिए और क्वेश्चन आने पर आराम से इसे रिपोर्ट को एग्जाम में लिखना है। हम शुरू करें। सपोज यू आर ललित प्रजापत, द रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर। माना कि आप दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ललित प्रजापत हैं। एन इवेंट ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट हैड हैपेंड नियर बिलाडा रेलवे स्टेशन सम डेज अगो, कुछ दिन पहले बिलाडा रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन दुर्घटना हुई। प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड में रिपोर्ट लिखनी है, 100 वर्ड्स में। अ टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट, एक भयानक रेल दुर्घटना, बाय ललित प्रजापत, द रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर। यानी दैनिक भास्कर का रिपोर्टर कौन है? ललित प्रजापत। बिलाडा 7 मार्च 2025। Yesterday about 6 p.m. a terrible train accident had happened near भावी रेलवे, बिलाडा रेलवे स्टेशन। यानी कल सायकाल 6 बजे बिलाडा रेलवे स्टेशन के पास एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई। About 6 bogies of the इंटरसिटी एक्सप्रेस derailed and damaged very badly। और इंटरसिटी एक्सप्रेस के लगभग 6 डब्बे पटरी से उतर गए और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। डीरेल का मतलब पटरी से उतरना, डैमेज्ड का मतलब क्षतिग्रस्त हो गए, बोगीज का मतलब ट्रेन के डब्बे। अबाउट 25 पैसेंजर्स वर डाइड ऑन स्पॉट एंड अबाउट 100 पैसेंजर्स वर वाउंडेड बैडली। लगभग 25 यात्री घटनास्थल पर मारे गए और लगभग 100 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। अ बिग क्राउड वॉज गैदर्ड देयर, एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ एकत्रित हो गई। द वाउंडेड पैसेंजर वर टेकन टू बिलाडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंसेज, घायल यात्रियों को बिलाडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया। द रेलवे मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान विजिटेड द प्लेस एंड मेड वाउंडेड पैसेंजर्स फैमिलीज। और रेल मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री घायल परिवारों से मिलने आए और उन्होंने मतलब मुआवजे की घोषणा की। द रेलवे मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान visited the place and made wounded passenger families. The railway minister announced to give 5 lakh rupees to each bereaved in वंचित family and 2 lakh rupees to each wounded family। नहीं, रेल मंत्री ने हर मृत परिवार को, bereaved in वंचित मृत परिवार को 5 लाख तथा और घायल परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। wounded in घायल। द कोज ऑफ द एक्सीडेंट वॉज हाई स्पीड ऑफ द ट्रेन, और दुर्घटना का कारण था ट्रेन का हाई स्पीड में होना। प्यारे विद्यार्थियों, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस रिपोर्ट को एग्ज़ाम के लिए जो 10 मार्च 2025 को होने जा रहा है अच्छी तरह से लिख लेकर याद कर लीजिए। मैंने लैंग्वेज बहुत ईजी आपके लिए बनाई है। और अगला हम 3rd रिपोर्ट है, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द टॉपिक ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसे एनुअल फंक्शन भी कहते हैं और ये भी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको याद करनी है। सबसे पहले द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी पुरस्कार वितरण समारोह, इसको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद बाय मनीष जोशी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 3rd रिपोर्ट है हमारी द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पुरस्कार वितरण समारोह बाय मनीष जोशी द प्रेसिडेंट, पी छपा नहीं यहाँ पर लिख दिया, द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्र संघ का अध्यक्ष। बिलाडा 5 मार्च 2025। इसको इस तरह से शुरू करनी है। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वॉज ऑफ गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाडा वॉज हेल्ड ऑन मंडे 4 मार्च 2025 इन द स्कूल कैंपस। यानी गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना पुरस्कार वितरण समारोह सोमवार 4 मार्च 2025 को अपने स्कूल परिसर में मनाया। द स्कूल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड विद बैनर्स, पोस्टर्स, कर्टेन्स एंड कलरफुल लाइट्स। स्कूल भवन को
रंग बिरंगी बैनर से, पोस्टर से, पर्दों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। द फंक्शन स्टार्ट विथ सरस्वती वंदना एट 8 AM। सुबह प्रातः सरस्वती वंदना से उत्सव फंक्शन शुरू हुआ। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज चीफ गेस्ट, और जिला कलेक्टर इस मुख्य अतिथि थे। द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वॉज द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर थे। द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट, और सबसे पहले प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट का वेलकम किया। वेलकम सॉन्ग वॉज संग बाय द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों द्वारा एक स्वागत गीत गाया गया। अ शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्कूल स्टूडेंट। एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टूडेंट विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रेजेंटेड का मतलब प्रस्तुत किया गया। द चीफ गेस्ट गेव प्राइजेस टू द विनर्स, मुख्य अतिथि ने विजेताओं को इनाम बांटे। द प्रिंसिपल रीड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम, और राष्ट्रगान के साथ ये फंक्शन समाप्त हुआ। अब आपको इस तरह से आपको रिपोर्ट लिखनी है प्यारे विद्यार्थियों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द टॉपिक ऑफ असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन राजस्थान। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अच्छी तरह से लिखें। अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से रिपोर्ट लिखनी है। सबसे पहले कैपिटल में नाम, हेडिंग जिसे टाइटल बोलते हैं, उसके बाद रिपोर्टर का नाम, उसके बाद प्लेस और डेट। ये कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान, राजस्थान में विधानसभा चुनाव। दिनेश जोशी द रिपोर्टर, राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका रिपोर्टर कौन है? दिनेश जोशी। बिलाड़ा 5 मार्च 2025। द असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड इन होल राजस्थान लास्ट मंथ पीसफुली। पिछले महीने राजस्थान में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। द डेट ऑफ वोटिंग वॉज 25 फरवरी 2025, और मतदान की तारीख 25 फरवरी 2025 थी। अबाउट 10 पोलिंग बूथ्स वर सेटअप इन द होल टाउन। पूरी कस्बे में 10 मतदान केंद्र बनाए गए। देर वॉज अ टाइट पुलिस फोर्स वॉज सेटअप, और बहुत सख्त पुलिस फोर्स स्थापित की गई। सेटअप का मतलब स्थापित करना। देर वॉज टाइट पुलिस फोर्स वॉज सेटअप। द वोटर्स कैम एंड गेव देयर वोटिंग एट एवरी पोलिंग बूथ, और मतदाता आए और हर पोलिंग बूथ पर अपने मतदान किया। इट स्टार्ट फ्रॉम 8 AM एंड कंटिन्यू 6 PM। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 6 बजे सायकाल 6 बजे तक चलता रहा। अबाउट, ध्यान रखना ये बड़ा कर लेना है, अबाउट 78% वोटिंग वॉज एस्टिमेटेड। लगभग 78% वोटिंग अनुमानित की गई। आफ्टर वीक द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, एक सप्ताह बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। द बीजेपी पार्टी वॉन 145 सीट्स आउट ऑफ 200 एंड गॉट मेजॉरिटी, और बीजेपी पार्टी ने 200 में से 145 सीटें जीतकर अपनी बहुमतता हासिल की। न्यू गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन राजस्थान, राजस्थान में एक नई सरकार स्थापित की गई। श्री भजन लाल शर्मा वॉज इलेक्टेड अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए। थस द असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड इन होल राजस्थान पीसफुली। इस प्रकार से पूरी राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इस तरह से आपको असेंबली की रिपोर्ट लिखनी है। ध्यान रखना, असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान, इस तरह से। अब हमारी अगली रिपोर्ट आ रही प्यारे विद्यार्थियों, फ्री आई डोनेशन कैंप। ये 2014 में आई थी, वापस आने की पूर्ण संभावना हो गई है। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द टॉपिक ऑफ फ्री आई ऑपरेशन कैंप। फ्री आई ऑपरेशन कैंप में हेडिंग हो गया, कैपिटल में लिखना है फ्री आई ऑपरेशन कैंप, और रिपोर्टर का नाम है हिमांशु जोशी द रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका रिपोर्टर हिमांशु जोशी। बिलाड़ा 4 मार्च 2025। मानव हितार्थ क्लब ऑर्गेनाइज अ फ्री आई डोनेशन कैंप इन गवर्नमेंट। ध्यान रखना, यहाँ ऑपरेशन लिख दो, आपको यहाँ ऑपरेशन लिखना था, डोनेशन लिख दिया, तो यहाँ पर लिखना है ऑपरेशन। ध्यान रखना, अच्छी तरह से इसको आप तैयार कर लीजिए। रिपोर्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आपके निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स आएंगे। मानव हितार्थ क्लब ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप इन गवर्नमेंट महावीर हॉस्पिटल बिलाड़ा ऑन फ्राइडे 1 मार्च 2025। यानी मानव हितार्थ क्लब ने 1 मार्च, शुक्रवार 1 मार्च 2025 को राजकीय महावीर अस्पताल बिलाड़ा में
एक निःशुल्क आई ऑपरेशन कैंप आयोजित किया गया। और मिस्टर ए.आर. गर्ग इनॉग्रेटेड द कैंप। मिस्टर ए.आर. गर्ग ने इस कैंप का उद्घाटन किया। इनॉग्रेटेड का मतलब उद्घाटन करना। अ टीम ऑफ सम एक्सपर्ट डॉक्टर्स कैंप फ्रॉम जयपुर। एक जयपुर से एक एक्सपर्ट डॉक्टर टीम वहाँ से आई। द कैंप वॉज हेल्ड फॉर 3 days। ये कैंप 3 दिन के लिए रखा गया। द फर्स्ट डे द पेशेंट वर चेक्ड। सबसे पहले दिन पेशेंट को चेक किए गए। द सेकेंड डे द पेशेंट वर एडमिटेड। दूसरे दिन पेशेंट को एडमिटेड किए गए। द थर्ड डे द ऑपरेशन वर डन। और तीसरे दिन ऑपरेशन किए गए। द ग्लासेस एंड मेडिसिन वर गिवन टू द पेशेंट फ्रीली। और रोगियों को, पेशेंट्स को निःशुल्क चश्मे और दवाएं दी गई। द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड सम सोशल वर्कर्स मेड दिस आई ऑपरेशन कैंप सक्सेसफुल। और ये डॉक्टर्स, नर्सेज और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस शल्य चिकित्सा कैंप को सफल बनाया। अबाउट 400 पैसेंजर्स अटेंडेड द कैंप। इसमें लगभग 400 पेशेंट ने हिस्सा लिया, भाग लिया और अटेंड किया कैंप ने। और द चीफ गेस्ट थैंक टू ऑल डॉक्टर्स, नर्सेज एंड सोशल वर्कर्स फॉर मेकिंग दिस कैंप सक्सेसफुल। मुख्य अतिथि ने सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिविर को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी लिखना है। और ये आई ऑपरेशन कैंप बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इस बार। इसे लिख के तैयार कर लीजिए और निश्चित रूप से आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। लेकिन कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखना है, टाइटल को, फिर रिपोर्टर का नाम लिखना है, स्थान और डेट लिखनी है। इस तरह से एक बार अच्छी तरह से लिख के तैयार कर लेना। और अगला हमारी रिपोर्ट है बुक फेयर। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द टॉपिक बुक फेयर। एक पुस्तक मेले पर है। कुलदीप जोशी द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, बिलाड़ा, 4 March 2025। A big book fair was held in our town from 25th February to 10 March 2025। एक बहुत बड़ा पुस्तक मेला हमारे गांव में 25 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ। द एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द बुक फेयर। और शिक्षा मंत्री ने इस शिविर का, इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इनॉग्रेटेड का मतलब उद्घाटन करना। देयर वर मोर देन 500 बुक स्टॉल्स इन द फेयर। लगभग 500 बुक स्टॉल मेले में आयोजित हुए। देयर वर मोर देन 500 बुक स्टॉल इन द फेयर। मेले में 500 से ज़्यादा बुक स्टॉल थे। मैनी GK बुक्स, कंपटीशन बुक्स, एकेडमिक बुक्स, लिटरेचर बुक्स एंड इंग्लिश स्पोकन बुक्स वर डिस्प्ले इन द फेयर। मेले में बहुत सारी प्रतियोगी किताबें, शैक्षणिक किताबें, साहित्यिक किताबें, इंग्लिश स्पोकन बुक्स डिस्प्ले की गई, प्रदर्शित की गई। अबाउट 2000 स्टूडेंट कैम टू विजिट दिस फेयर। लगभग 2000 विद्यार्थी इस मेले को, इस पुस्तक मेले को देखने आए। मैनी स्टूडेंट बॉट बुक्स। कई विद्यार्थियों ने किताबें खरीदी। टेक्स्ट बुक्स एंड कंपटीशन बुक्स वर ऑन टॉप डिमांड। और साहित्य किताबें, टेक्स्ट बुक और कंपटीशन बुक की बहुत ज़्यादा डिमांड रही। डिमांड का मतलब मांग। देयर वर सम अदर स्टॉल्स ऑफ आइसक्रीम एंड चाट्स वेंडर्स। और मेले में बहुत से आइसक्रीम स्टॉल और चाट वेंडर्स भी थे। चाट वेंडर्स एंड खोमचे वाले भी थे। देयर वर सम मैरी गो राउंड्स इन द फेयर। मेले में कुछ झूले भी थे। द स्टूडेंट्स शो देयर ग्रेट इंटरेस्ट। और विद्यार्थियों ने अपना अच्छा रुचि दिखाई। अबाउट 50,000 कॉपीज ऑफ डिफरेंट बुक्स वर सोल्ड इन द फेयर। मेले में लगभग 50,000 विभिन्न किताबों की कॉपियाँ मतलब बिक्री की गई और या बेची गई। इट वॉज एंटायरली सक्सेसफुल। पुस्तक मेला पूर्णतया सफल रहा। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, व्यूज़ लिखें और आपको कौन से प्रश्न समझने हैं। 1 से 18 तक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे जो 10 मार्च 2025 को होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द टॉपिक प्लांटेशन प्रोग्राम। वृक्षारोपण प्रोग्राम पर एक रिपोर्ट लिखनी है। किशन जैन द रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। इस तरह से डेट लिखनी है। प्लांटेशन प्रोग्राम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, और बिलाड़ा 4 March 2025। कैसे लिखना है, क्या करना है, बहुत इजी लैंग्वेज लिखना है। अ प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन आवर स्कूल गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा।
गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मोर एंड मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इट और अधिकांश छात्रों ने इसमें भाग लिया। द चीफ गेस्ट वॉज श्री राकेश जैन, द चेयरमैन ऑफ बिलाड़ा म्यूनिसिपलिटी। और इस अवसर पर बिलाड़ा के चेयरमैन श्री राकेश जैन मुख्य अतिथि थे। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस कैंप और इस कैंप में अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। अबाउट 1000 प्लांट्स वर प्लांटेड इन द स्कूल कैंपस बाय स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों द्वारा स्कूल कैंपस में लगभग 1000 पौधे लगाए गए। कितने? 1000। द स्टाफ ऑफ द स्कूल वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट और स्कूल का स्टाफ भी इसमें हिस्सा लिया। द प्रिंसिपल थैंक द पार्टिसिपेंट्स और प्रिंसिपल ने प्रतियोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। अबाउट का मतलब यहाँ अबाउट लिखना है, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। द प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज एंटायरली सक्सेसफुल। ये वृक्षारोपण जो कार्यक्रम था वो पूर्ण सफल रहा। एंटायरली का मतलब पूर्णतया। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 1 से 7 तक की रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही आ जाने पर आपको एक ही करनी है। इसके अथवा में पैराग्राफ आएगा और कल हम पैराग्राफ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से पैराग्राफ इम्पोर्टेंट हैं। और आज मैंने 7 रिपोर्ट आपके लिए बनाई। इसमें से ज़्यादातर संभावना हो गई है आप इन सारे रिपोर्ट को लिख कर तैयार कर लें। इजी लैंग्वेज में है, आप अपने व्यूज़ इसमें इन्वॉल्व भी कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला हम पैराग्राफ, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और आप आशा करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्च 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आपका बहुत अच्छा हो और आपके निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएँ। Thank you very much. Take care. Goodbye. Best of luck. We will see you in our next video. Please subscribe our channel.